ओम शांति। मेरे पास खूब पैसा है और झूठी खुशी दिखा भी रही हूँ, पर खुश नहीं हूँ, ऐसा क्यों? देखिए, आज का ये जो टॉपिक है, इसके लिए मेरे पास बहुत समय से लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों है कि सब कुछ होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा क्यों? आजकल लोग कहते हैं, एक आरती शर्मा करके हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरे पास खूब धन है, सारे सुख हैं, पर कठिनाइयों को पार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद को खो बैठी। और मैं दिखा तो रही हूँ कि खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा क्यों है? मैं खुश होना चाहती हूँ, दूसरों को भी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुश हो नहीं पा रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों? मैं शांत प्रसन्न होना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो देखिए, आज आप सभी को बता दें, इस बात को नोट कर लेना कि जो आप खुशी चाहते हैं जिस प्रकार से, वो जगत के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, इस दुनिया की किसी भी व्यक्ति में नहीं है। किसी अमुक व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मिल जाए मुझे, आज कहते हैं ना कि वो लड़की मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए और हम खुश हो जाएंगे, असंभव है। अगर वो मिल भी जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी मांग हो जाएगी, गारंटी है। आप आज लिख के रख लो, क्योंकि हमारे मन का एक स्वभाव है नया नया पाना। उसको मन की एक मांग है नया नया, कुछ भी हो कुछ दिन बाद वो उससे हट जाता है और एक नई खोज करता है। जब तक उससे परम में सुख नहीं मिल जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। और आप रोक के दिखा दो तो है, परम सुख सिर्फ एक ईश्वर में है, सिर्फ एक परमात्मा में है। और आपको समझाने के लिए एक चीज़ और बताते हैं आज कि देखिए, एक चक्रवर्ती महाराज हुए हैं भर्तृहरि जी। आप सभी ने शास्त्रों में उनका नाम सुना होगा। एक सत्र सप्त महामंडल के सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने विचार किया भर्तृहरि जी ने कि सुख कहाँ है, हम तो एक इंसान हैं। जब उन्होंने विचार किया, और वो बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि खाने में भी सुख एक सीमा तक है। रुपया पैसा खजाना इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे भोग सामग्री मिलती है। तो पैसे की, आज सभी जानते हैं कि पैसे की महत्ता क्या है, कि भोग सामग्री मिलती है इससे। और अगर वो ना मिले तो, अगर पैसे से भोग सामग्री ना मिले तो अगर आपको एक दो ट्रक भर करके, अगर माना 2000 5000 माना नोट भर करके और रख दिया जाए तो कोई काम आएगा? आग लगा दोगे, पूरे ट्रक के ट्रक भरी नोटों में आग लगा दोगे। और क्योंकि आज 2000 का नोट चलने वाला नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर 500 का नोट है तो उसको बहुत महत्व है, उससे सामान मिलता है, इसलिए उसका महत्व है। तो रुपए का महत्व है वस्तु, वस्तु भोगने के काम में आती है, पहनना ओढ़ना ये सब। इसके बाद एक आंतरिक सुख की मांग होती है, काम। इसको बहुत समझ करके देखना, बहुत अच्छे से समझना आप लोग। केवल एक अंतिम सुई जाके रुकती है काम में, शरीर भोग जिसको कहते हैं। स्पष्ट वर्णन है, सब सुख एक तरफ और मन की एक मांग होती है शरीर भोग, वो भी नवम नवम, मतलब नया नया। तो भर्तृहरि जी ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया कि मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। सब सुंदरियां, वरना सप्तद्वीप मतलब देश विदेश सब आ जाता है उसमें। तो एक पिंगला नाम की एक सुंदरी, जिसके आगे सारी सुंदरियां, सब सुंदरियां फैल थी, और भर्तृहरि जी ने उसको पसंद किया और भर्तृहरि जी को उसे ने पसंद किया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। वो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं। अब उन्होंने कहा कि मैं कुछ वर्षों तक राजकाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विक्रमादित्य उनके भाई थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट वही बने आगे चल करके। वो महान बलशाली राजा थे विक्रमादित्य जी, उनके छोटे भाई थे। उनको राजपद दे दिया और कहा कि मैं केवल देखूंगा कि भोग में है कितना सुख। वैज्ञानिक दृष्टि थी उनकी, उससे देखा। अब रात दिन अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, चक्रवर्ती सम्राट पिंगला के साथ रहना, ये था। अब पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक करके देखा, बलशाली अच्छा अश्वों की सेवा करने वाला अश्वपाल था।
वो समझा रहा था अपने सेवकों को कि जाओ ऐसा करो, सबको ऐसा देखो ऐसा देखो। अब रानी ने खिड़की से देखा और आकर्षित हो गई उस पर, और हुक्म किया दासी को, कहा कि अश्वपाल को बुलाओ कि वहाँ पर मुझे मिले। अब दिन में महाराज सैन्य करते थे, तो दिन में जब सोते थे तो अश्वपाल से वो मिलने लगी और अश्वपाल से उसका शारीरिक संबंध हो गया। विक्रमादित्य को जब सूचना मिली इस बात की तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, सेवक से कहो। बहुत प्रवीण थी पिंगला नाम की जो स्त्री थी। अब उसको भयानक लग गई दासी के द्वारा कि विक्रमादित्य आपकी चाल को समझ गए हैं। भर्तृहरि जी से उन्होंने कहा पिंगला ने कि आप अपने भाई को क्या बहुत अच्छा समझते हो, मेरे ऊपर वो गंदी नज़र रखता है, कपट छल करने वाली स्वभाव वाली, उनका अलग स्वभाव होता है। अब विक्रमादित्य जी ने कहा मैं भ्राताश्री से मिलना चाहता हूँ। उसने पहले ही क्लियर कर दिया, उनको बता दिया। तो विक्रमादित्य के पास क्रोधित होकर के आए भर्तृहरि की मैं कभी नहीं समझता था तू ऐसी दृष्टि रखता। बोले भैया हम जो बात बताना चाहते हैं, और वो पहले भर्तृहरि मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाहते हो, तुम यही तो कहना चाहते कि पिंगला गलत है। तो उन्होंने कहा हाँ गलत है, हमारे पास सबूत। अरे तुम कितने सही हो, निकालो इसको यहाँ से। मंत्री से आदेश किया कि निकालो इसको, अभी यहाँ से देश निकाला दे दो, बेमतलब में ही। अब विक्रमादित्य ने मंत्रियों से कहा कि भाई इस समय हमारे उस शासन पूरा उसके उस शासन में चल रहा है पूरा राज्य, और जीवन बड़ा खतरे में है, संभालना राज्य, और मैं फलानी जगह पर जंगल में रहूँगा, और जरा भी खतरा हो तो मुझे बता देना, और भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जो अश्वपाल था समझना, वो महाराज की नृत्यांगना थी दरबार में जो नृत्य करती थी, उससे उसकी मित्रता थी। अब वहाँ एक नगर में ब्राह्मण गरीब था, उसने तपस्या की इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और एक फल दे दिया उनको, कहा कि इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, और अंतर्ध्यान हो गए। अब और वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि मैं धन चाहता था, अमर होकर के क्या करूँगा। तब विचार आया कि धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि को दें तो वो हमें धन दे देंगे। ऐसा ही किया। महाराज की जय जयकार हो दरबार में, आज तक नहीं आए थे, लेकिन ब्रह्म ऋषियों को जाने का आदेश था तो वो गए जाने का, और दरबार में पहुंच करके महाराज की जय जयकार की, महाराज मैंने तपस्या की और अमर फल प्राप्त किया है, मुझे धन दिया जाए। तो उन्होंने खजाने में कह दिया जितना मांगे धन दे दो। और वो अमर फल लिया और विचार किया कि मैं अमर होकर के क्या करूँगा, अगर पिंगला अमर रहेगी तो पिंगला को दिया कि ये खा लो। पिंगला ने तुरंत विचार किया कि मैं अमर होकर के क्या करूँगी, अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो अच्छा होगा, अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होकर के क्या करूँगा, जो हमारी नृत्यांगना महाराज की है वो अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूँगा तो नृत्यांगना को देखता रहूँगा। अब वो जो नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी उसने सोचा मैं अमर होकर के क्या करूँगी, और महाराज को दे दिया जाए। देखो जब पोल खुलनी होती है ना, सत्य सामने आना होता है ना जब। अब जो नृत्यांगना थी उसने मंत्री से प्रार्थना की कि महाराज से मैं मिलना चाहती हूँ, आदेश आ जाए। और वो आ गई नृत्यांगना मिलने, और उसने कहा महाराज ये हमारा फल है और आप इसे पा लीजिए, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर हो। अब देख कर के वो तो तंग रह गए, ये फल सच्ची बताओ अमर फल है तुझे, अमर फल कहाँ से मिला, क्योंकि तपस्या से ब्राह्मण ने प्राप्त किया, तुम वैश्या तुझे कहाँ से प्राप्त। बोली महाराज ये प्राण क्षमा किए जाएं, हमारी दोस्ती है अश्वपाल से। अश्वपाल जो महल के नीचे ही, और कहा किसी से कहना मत, और जाओ। अश्वपाल को बुलाया, बोले जानते हो कि हम तुम्हें क्या कर सकते हैं। तो वो कांप रहा था, पहले से ही कांप रहा था। 20 सभा में आरे से चरवाएंगे तुझे अभी, और अगर तू सत्य बोल देगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, बिल्कुल कोई दंड नहीं। बोले महाराज पिंगला जी ने दिया था। क्यों, पिंगला से तुम्हारा क्या संबंध है। बोले विक्रमादित्य ठीक कह रहे थे, हमारा पिंगला से शारीरिक संबंध है। महाराज भर्तृहरि के होश उड़ गए कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से वो खुश नहीं। सोचो, पिंगला को बुलाया सभा में, और सभा में उतर के गए, पूरी सभा लगी हुई थी। उन्हें कहा देखो ब्राह्मण ने अमर फल दिया था, पिंगला ने खाया, और मैं तलवार से इसे काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ज्यों ये सुना तो वो बोले सत्य बोल दे, नहीं तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी सूली पर चढ़वा दूंगा। बोले महाराज ऐसी गलती हमसे हो गई है कि हमने वो फल नहीं खाया, अश्वपाल को दे दिया। तो मुकुट उतारा भर्तृहरि जी ने, कहा कि धिक्कार है संसार के सुख को कि मुझ सर्वांग चक्रवर्ती सुंदर सम्राट से तृप्त नहीं हुई।
और महारानी से वो असपाल तृप्त नहीं है और असपाल वेश्या से प्यार, इस ए शूद्र काम किस काम का। और वो महान बैरागी हुए जिनके सूत्रों को बैरागी जन पढ़ते हैं। भरतरी शतक है उनका, तो संसार में अगर कोई तृप्त होता है तो वो ईश्वर के ज्ञान से, ध्यान से, भगवान को प्राप्त करने से, भगवान की भक्ति से तृप्त होता है, बाकी कोई और भोगों से तृप्त नहीं होता है। आज अगर कोई आपको प्यार कर रहा है और कल के दिन कोई आपसे सुंदर मिल जाएगा, वो उससे प्यार करने लगेगा, परसों वो तीसरे से करने लगेगा। आज तक किसी की तृप्ति हुई हो तो आप बता, भोगों में कहीं तृप्ति नहीं हो सकती है, कहीं सुख नहीं, बढ़िया। और अगर कहीं किसी की बहुत अच्छी शुद्ध बुद्धि है तो वो अगर किसी को अनुभव करा रही है कि सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा स्थान खाली है जहाँ लगता कि वो नहीं है, वो मैं चाह रही हूँ, वो सिर्फ ईश्वर है, वो प्रभु है, अगर उनसे चित्त जोड़ लोगे तो निहाल हो जाओगे। जैसे मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, निहाल हो जाओगे। अभी थोड़ी बुद्धि पवित्र है जो ये अनुभव करा रही है कि वास्तविक मुझे जो चाहिए वो नहीं है, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है प्रभु। अगर सोने से भी किसी को लाद दिया जाए तो भी सुख नहीं, सिर्फ ये मान्यता ही तो है, ना वो खट्टा लगता, ना मीठा लगता, ना खा सकते, सिर्फ मान्यता है उसकी, और उसकी मान्यता है इसलिए हमको लगता है कि ये सोना होना चाहिए, होना चाहिए। एक समय ऐसा था कि जैसे आज यहाँ चूना निकलता है, खड़िया निकलती है, ऐसे एक समय था कि सोना चांदी निकलते थे, धातु निकलती थी पृथ्वी से। तो याद रखना, हम लोग इन सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारी मांग सिर्फ एक ईश्वर है। नहीं तो आज देख लो, दुनिया में इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं, वो भी अशांत हैं। हम अशांत हैं तब तक जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। कुछ भी भोग लो, कुछ भी कर लो, और देख लो शांति कैसी और तृप्ति कैसी, जब भगवान की एक झलक, भगवान की जिसको एक अनुभूति हो जाए। भगवान के मिले बिना किसी के अंदर से शब्द नहीं निकल सकता कि अब मैं सुखी हो गया और आज के बाद मुझे सुख नहीं चाहिए, जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। नहीं तो दुनिया ऐसी है कि जो मिला तो कुछ मिला तो चार चाहें और खड़ी हो गई, चार समस्याएं और खड़ी हो गई। इसलिए भगवान ही एक हैं जिनके मिलने से तृप्ति हो सकती है, दूसरा और कोई नहीं। यहाँ 4 दिन का शरीर है, आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा। भरोसा एकमात्र परमात्मा में, चित्त भगवान में, अभी परमानंद है, अभी इसी क्षण आनंद है। और वैसे खुशी मिल नहीं सकती है। खुशी किससे मिलती है? घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब लोगों के पास हैं, फिर भी वो खुश नहीं हैं। जो आप सोच रहे हैं वो किसी के पास है सृष्टि में, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। एक और उदाहरण आपके लिए देते हैं कि महाराज याति हुए हैं, उनका नाम अगर सुना हो। शुक्राचार्य की पुत्री हुई देवयानी, जो देवता भी मोहित हो जाएं, इतनी सुंदरी थी। बृहस्पति की पुत्री सर्विष्ठा, जो दैत्यराज बृहस्पति, 2 पत्नियां उनकी याति की, और जब भोग से तृप्ति नहीं हुई तो उनने कहा जाता है कि अपने पुत्र की जवानी लेकर के भी भोगा। फिर इसके बाद घृणा जब आई कि कहा कि धिक्कार है मुझे कि अपने पुत्र की जवानी भोग डाली, फिर भी कोई सुख नहीं, वही भोग भासना। तब उन्होंने लिखा कि एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है, कि एक पुरुष, एक इंसान जो भगवान से विमुख है, उसे दुनिया के सृष्टि के सारे सुख मिल जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हम जैसे भी हैं, अगर ईश्वर से जुड़ करके संतोष कर लें तो आज सुखी हैं, आज आनंद है, और नहीं तो दुनिया में और कहीं भी आनंद हो नहीं सकता। किसी भी वैभव वस्तु पदार्थ में आनंद हो नहीं सकता। आज आप गांठ बांध लेना इस बात का, सिर्फ एक ईश्वर के अलावा और किसी से सच्ची शांति और सुख मिल नहीं सकता है। ओम शांति।